एक छोटा सा गांव था। गांव के पास हरे भरे खेत थे। खेतों में सुनहरी फसलें लहराती थीं। इस गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। सोनू बहुत ही नटखट और साहसी था। हाँ, मैं हूँ सोनू और मुझे नई नई चीजों की खोज करना बहुत पसंद है। सोनू के दो जिगरी दोस्त थे, गुड्डू और पिंकी। ये तीनों हमेशा साथ खेलते थे। नए नए खेल बनाना उनका फेवरेट काम था। सोनू, आज हम कौन सा नया खेल खेलेंगे? हाँ सोनू, बताओ ना, मुझे भी कुछ मजेदार करना है। एक दिन सोनू, गुड्डू और पिंकी सोनू के दादाजी के पास बैठे थे। दादाजी बहुत ही ज्ञानी थे। वे बच्चों को अक्सर कहानियां सुनाते थे। दादाजी, आज कौन सी कहानी सुनाएंगे? आज मैं तुम्हें एक जादुई झील के बारे में बताऊंगा। उस झील में एक चमकता हुआ रत्न है। यह रत्न जादुई शक्तियों वाला है। वाह दादाजी, ये रत्न कहाँ मिलेगा? हाँ दादाजी, हमें भी बताइए ना। दादाजी की कहानी सुनकर तीनों दोस्त बहुत एक्साइटेड हुए। उन्होंने डिसाइड किया कि वे उस जादुई झील को ढूंढेंगे। अगली सुबह ही वे अपनी जर्नी पर निकल पड़े। चलो दोस्तों, हम उस जादुई झील को ढूंढते हैं। हाँ सोनू, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। चलो जल्दी चलते हैं। वे जंगल के रास्ते चलने लगे। जंगल बहुत घना था। सूरज की किरणें भी मुश्किल से धरती तक पहुंच पा रही थीं। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में उन्हें कई प्रॉब्लम्स आईं। एक जगह उन्हें एक गहरी खाई मिली। खाई पार करना आसान नहीं था। हमें इस खाई को पार करना होगा। देखो, वो लंबी लकड़ी। हाँ सोनू, अगर हम इसे ब्रिज की तरह यूज करें तो पार कर सकते हैं। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। सोनू ने एक लंबी लकड़ी ढूंढी। उन्होंने लकड़ी को खाई पर रखा और एक ब्रिज बना दिया। तीनों दोस्त केयरफुली पुल पार कर गए। आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ चालाक बंदर मिले। बंदरों ने उनके रास्ते में फल फेंकने शुरू कर दिए। बच्चे फिसलकर गिरने लगे। अरे, ये बंदर तो बहुत शरारती हैं। हमें कुछ करना होगा, वरना हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, लेकिन क्या? पिंकी को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी बैग से कुछ मीठे फल निकाले। देखो, मैं इन बंदरों को ये मीठे फल देती हूँ। शायद ये हमें जाने देंगे। उसने फल बंदरों को दिए। बंदर खुश हो गए और उन्हें जाने दिया। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। दादाजी ने बताया था कि झील इसी गुफा में थी। गुफा में घुप अंधेरा था। यही तो वो गुफा है जिसके बारे में दादाजी ने बताया था। लेकिन यहाँ तो बहुत अंधेरा है। हम कैसे अंदर जाएंगे? गुड्डू ने अपनी जेब से एक टॉर्च निकाली। चिंता मत करो, मेरे पास टॉर्च है। टॉर्च की रोशनी से उन्हें गुफा का रास्ता दिखाई देने लगा। वे धीरे धीरे अंदर जाने लगे। गुफा के अंदर एक सुंदर झील थी। झील के बीचों बीच एक छोटी बोट थी। दादाजी ने बताया था कि यह बोट जादुई थी। देखो, यह वही जादुई बोट है जिसके बारे में दादाजी ने बताया था। हाँ सोनू, चलो इसमें बैठते हैं। ये बहुत सुंदर है। चलो जल्दी बैठते हैं। सोनू, गुड्डू और पिंकी बोट में बैठ गए। जैसे ही वे बैठे, बोट अपने आप चलने लगी। बोट उन्हें झील के उस हिस्से में ले गई जहां रत्न था। झील के बीच में एक चट्टान थी। चट्टान पर एक चमकता हुआ रत्न रखा था। रत्न की चमक से पूरी गुफा जगमगा रही थी। यह रत्न कितना ब्यूटीफुल है। हाँ सोनू, इसे उठाओ। हिम्मत करो सोनू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सोनू ने हिम्मत करके रत्न को उठाया। रत्न में अद्भुत शक्ति थी। उन्हें लगा जैसे उनके अंदर नई एनर्जी आ गई हो। तीनों दोस्त रत्न लेकर वापस गांव लौट आए। सभी ने उनकी बहादुरी की तारीफ की। रत्न की वजह से गांव में खुशहाली आ गई। देखो, हम रत्न लेकर आ गए हैं। अब हमारा गांव खुशहाल हो जाएगा। हाँ, सब लोग कितने खुश हैं। गांव वालों ने मिलकर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बच्चों को गिफ्ट्स दिए गए। सभी ने मिलकर खुशियां मनाई। सोनू, गुड्डू और पिंकी ने यह प्रूव कर दिया कि अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमारे लिए बड़ी नहीं होती। हाँ, दोस्ती में बहुत ताकत होती है। साहस, दोस्ती और समझदारी से हम हर प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। हम सब हमेशा साथ रहेंगे और हर चुनौती का सामना करेंगे। साहस, दोस्ती और समझदारी से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।